हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। अ ह्यूमन सेल contain 46 क्रोमोसोम एंड द टोटल डीएनए इन द सेल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर लॉन्ग। यानी कि कहते हैं कि ह्यूमन का सेल कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम्स, यानी उसमें होते हैं एक सेल में। और डीएनए होता है, अगर उसको हम एक दूसरे के साथ अटैच कर लंबाई के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 1.8 मीटर लंबा होता है। वाइल द न्यूक्लियस ऑफ सेल इज़ अबाउट 2 माइक्रोमीटर, और न्यूक्लियस का साइज 2 माइक्रोमीटर यानी बहुत ही छोटा, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डीएनए मॉलिक्यूल आर ऑर्गेनाइज विद इन यूकैरियोटिक सेल, कि किस तरह ये ऑर्गेनाइज हो जाता है सेल में। बिकॉज द टोटल लेंथ ऑफ सेलुलर डीएनए इज़ अप टू 100,000 टाइम्स ऑफ सेल लेंथ। यानी कि कहते हैं कि जो इसकी डीएनए की जो लेंथ है वो 100,000 टाइम्स बड़ी है सेल से भी। द पैकिंग ऑफ डीएनए इज़ क्रूशियल टू सेल आर्किटेक्चर। डेफिनेशन इसकी हम फिर देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सच अ ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू न्यूक्लियस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड डीएनए पैकेजिंग। यानी कि जो इसका इतना बड़ा न्यूक्लियस इतना बड़ा जो डीएनए है उसको हम छोटे से न्यूक्लियस में किस तरह पैकिंग करते हैं, उस सारे प्रोसेस को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पैकेजिंग। द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग आर एज अंडर। यानी कि इसमें कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी, किस किस तरह ये पैकिंग हो जाएगी, इसका प्रोसेस जो है। इसके 6 जो इसकी फॉर्मेशन में आ जाते हैं, स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहले ये स्टोन जो इसके होंगे प्रेजेंट, उसके बाद फिर ये स्टोन से न्यूक्लियोसोम बनाएगा। यानी बहुत सारे जो इसकी जो स्टोन होंगे, स्टोन जो जॉइन होते जाएंगे वो न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। न्यूक्लियोसाइन काफ़ी जॉइन होकर क्रोमेटिन बनाएंगे। फिर ये सोलिनाइड की फॉर्म में आ जाएगा, फिर लूप डोमेन बनेंगे, और फिर ये मेटाफेज क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टोन। स्टोन क्या है? द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एसोसिएटेड विद यूकैरियोटिक डीएनए और स्टोन। यानी कहता है कि डीएनए के जो प्रोटीन है उसमें सबसे ज़्यादा जो डीएनए के साथ होगा वो स्टोन होगा। द 5 मेजर टाइप ऑफ स्टोन प्रोटीन आर। इसकी 5 मेजर टाइप होगी, जिसमें H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 होंगे। दिस प्रोटीन आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड, यानी इनमें पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड बहुत होगा। लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन विच इंटरेक्ट विद पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए। यानी फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए का जो ग्रुप होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियोसोम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कोर विद डीएनए वाउंड अराउंड इट्स सरफेस लाइक थ्रेड अराउंड आ स्पूल। यानी कि जो प्रोटीन होंगे स्टोन वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और उनके ऊपर ये राउंड किया जाएगा जो डीएनए है। द कोर इज़ एन ऑक्टामर कंटेनिंग 2 कापीज ऑफ ईच। यानी कि कहते हैं कि कोर क्या है? प्रोटीन कोर, जिसके ऊपर डीएनए राउंड होगा। कहते हैं कि कोर कंटेन करता है 2 कापीज ऑफ ईच हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से इसमें कोर में आ जाएंगे? H2A, H2B, H3 एंड H4। यानी कि इन 4 प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है इनकी 2-2 कापियाँ, यानी ये 2-2 होंगे। टोटल हो जाएंगे 8, और ये बना देंगे कोर, और कोर के ऊपर डीएनए राउंड करेगा। न्यूक्लियोसोम फ्रॉम ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड स्लाइटली लेस देन 2 टर्न अराउंड दी प्रोटीन कोर। यानी कि कहते हैं कि तो कोर होगी 8 प्रोटीन, जिसमें स्टोन प्रोटीन होंगे, उनके ऊपर जो डीएनए रैप्ड होगा उसमें जो डीएनए होगा वो 1 पूरा टर्न लेगा और एक हाफ टर्न लेगा, और इसमें 147 बेस पेयर होंगी डीएनए में। बेस पेयर जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी या फिर न्यूक्लियोटाइड भी हम जिन्हें कह सकते हैं। द लेंथ ऑफ लिंकर डीएनए इज मोर वेरिएबल अमंग स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 15 टू 55 बेस पेयर। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? इट इज़ हाईली डिस्पर्स्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये हाईली डिस्पर्स्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम के, यानी कि न्यूक्लियोसोम जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे का एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो न्यूक्लियस क्रोमेटिन आ जाएगा। द अनफोल्डेड क्रोमेटिन शो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। यानी कि ये कहता है कि तस्बीह की तरह हो जाएंगे। एक के ऊपर जब अटैच होगा न्यूक्लियोसोम, उसके ऊपर का राउंड होगा डीएनए, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, जो लिंकर प्रोटीन होंगे फिर ऊपर रैप होंगे, और ये तस्बीह की तरह हो जाएंगे। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए
और इसकी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कौन करता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन। देयरफॉर न्यूक्लियोसोम इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, और जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है। लिंकर प्रोटीन क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड H1 प्रोटीन, और ये इसको H1 प्रोटीन कहते हैं कि ये लिंक करता है एक से दूसरे में। इट इज़ नॉट नीडेड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, और ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन ये करे, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम में इसका रोल नहीं होता, ये सिर्फ लिंक करता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे से। इट फिक्स डीएनए विद न्यूक्लियोसोम, यानी कि ये क्या करता है, फिक्स करता है न्यूक्लियोसोम से डीएनए को। सोलिनाइड देख लेते हैं। द बीड स्ट्रिंग अंडरगो हाई ऑर्डर पैकिंग, के जो बीटेड स्ट्रिंग यानी कि ये जो तस्बीनुमा होगी वो हाई ऑर्डर उनकी पैकिंग शुरू हो जाएगी होना, वो कम्प्लेक्स यानी कंडेंस्ड होने शुरू हो जाएंगे। The nucleosome are packed into an irregular spiral or solenoid arrangement with approximately 6, यानी कहता है कि जो न्यूक्लियोसोम होगा वो पैक्ड होगा इरेगुलर स्पाइरल फॉर्म में और आर सोलिनाइड की फॉर्म में, जिसमें कहता है कि अरेंजमेंट विद अप्रॉक्सीमेटली सिक्स न्यूक्लियोसोम पर टर्न, जिसमें 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, यानी 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे का अटैच होकर एक सोलिनाइड की अरेंजमेंट बना देंगे। The beaded string can coil tightly with help of H1 प्रोटीन, और एक दूसरे के साथ ये coil tightly हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। H1 प्रोटीन जो स्टोन प्रोटीन है, इट मेक्स अ सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ 30 नैनोमीटर इन डायमीटर, और ये 30 नैनोमीटर इन डायमीटर होगा, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इज नोन एज सोलिनाइड बना देंगे। लूप डोमेन देख लेते हैं। सोलिनाइड फाइबर मेक्स लूप कॉल्ड लूप डोमेन, और सोलिनाइड के जो फाइबर होंगे वो लूप डोमेन बना देंगे। इसके बाद इसका लास्ट आ जाता है स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम। मेटाफेज क्रोमोसोम कब बनेंगे, द सोलिनाइड फाइबर इन द लूप डोमेन कॉइल्ड एंड फॉइल्ड इन माइटोटिक क्रोमोसोम, यानी कि जो 6 न्यूक्लियोसोम कायल होकर बनाएंगे सोलिनाइड, और जब सोलिनाइड कायल होगा एक दूसरे के साथ बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, तो वो मेटाफेज क्रोमोसोम बना देगा, और ये डिवीजन फेज में होंगे। इट फर्दर कंपैक्ट ऑल द क्रोमैटिन एंड प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम। द सेल्स इन इंटरफेस कंटेन 2 टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, 2 तरह के क्रोमैटिन होते हैं, इसमें एक यूक्रोमैटिन और एक हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कौन से होते हैं, लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड यूक्रोमैटिन, यानी क्रोमोसोम की वो फॉर्म जो लूजली पैक हो उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। इट स्टैंड लाइट, और इसको अगर हम स्टैंड करें, कलर करें तो ये लाइट होगा। इट इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए जिसमें होगी। द यूक्रोमैटिन रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन एंड जेनेटिक प्रोसेस, यानी इसमें जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक प्रोसेस होंगे। हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, टाइटली पैक्ड, यानी कहता है कि हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन, यानी कि जो टाइटली पैक्ड फॉर्म होगी क्रोमोसोम की वो हेट्रोक्रोमैटिन होगी। इट स्टैंड डार्क, और ये स्टैंड डार्क होगी, यानी कलर डार्क इसका आएगा जब हम इसको स्टैंड करेंगे। इट डू नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करती। इट परमिट द जीन एक्सप्रेशन, और इसमें जीन एक्सप्रेशन भी होगी। रेगुलेशन एंड आल्सो मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इसमें रेगुलेशन इट परमिट द जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, यानी इसमें एक्सप्रेशन भी होगी जीन की और रेगुलेशन भी होगी, एंड आल्सो मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल को मेंटेन करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जी इसकी डायग्राम। इसकी डायग्राम में हम देखते हैं डीएनए, ये जो सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो डीएनए, ये एज अ डीएनए कितना है, 2 नैनोमीटर है। इसके बाद ये जो डीएनए है ये कोर के ऊपर रैप करेगा। ये जो अगर आप राउंड में देखें सर्कल में, ये जो इसके इनसाइड हैं ये हिस्टोन प्रोटीन के कोर हैं, यानी कि 8 हिस्से आ जाते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर है, ऑक्टामर बना रहे हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाली ये लाइनिंग है ये डीएनए इसके ऊपर रैप है, और ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। उसके बाद ये जो डीएनए है इसको जो अटैच करेगा, इधर H1 प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन जिसे लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद ये जो डीएनए ये आगे जाकर दूसरा हिस्टोन बनाएगा, और ये जो इसके दरमियान होगा पार्ट ये लिंकर डीएनए होगा, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे के साथ अटैच करेगा। इसका जो साइज़ होगा वो 11 नैनोमीटर होगा। और ये जो अगर इसको हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स करें तो ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, यानी कि
तस्बीह की तरह ये दाने एक एक डीएनए के ऊपर अटैच होते जाएंगे न्यूक्लियोसोम। और ये स्ट्रक्चर कौन सा, अगर ज़्यादा जो स्ट्रक्चर होगा पूरे को हम कहेंगे क्रोमैटिन बना देंगे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो सोलिनाइड होगा, यानी कि ये एक तरफ एक हो जाएगा, कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएंगे और बीच में इनका डीएनए का पार्ट जो आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, ये 30 नैनोमीटर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं लूप डोमेन। लूप डोमेन क्या होगा, जो न्यूक्लियोसोम के जो होंगे बीड्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी और जो लिंकर डीएनए होगा वो बाहर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, और ये जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा वो 300 नैनोमीटर हो जाएगा। उसके बाद लूप डोमेन के बाद ये मेटाफेज क्रोमोसोम में फॉर्मेशन इसकी हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म है। और ये हमें इसकी एज अ विजुअल अगर हम इसको देखना चाहें तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए फिर हम इसको मेटाफेज क्रोमोसोम को देख सकते हैं, जो कि मेटाफेज डिवीजन के जो प्रोसेस है मेटाफेज उसमें हमें नज़र आएगा और इसका साइज़ होगा 1400 नैनोमीटर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।